तो हेलो स्टूडेंट्स, हमारा 33rd क्वेश्चन चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आए हुए हैं, इससे पहले सॉल्यूशन हमने कर लिया है। तो यह भी क्वेश्चन 33rd क्वेश्चन भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। क्या कहता है? अरेंज फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेसेज ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। ये मेटल दिए हुए हैं, तो इसको हमें अरेंज करना है कि कौन मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा सॉल्यूशन से। हमने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। So when we place zinc in copper sulfate solution, then zinc, which is more electropositive than copper, so it displaces copper from the solution. रिएक्शन लिख के बता दिया। तो इसी बेसिस पर हमने अरेंज कर लिया। क्या अरेंज किया? तो कैल्शियम हमारा सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो मोस्ट हमारा क्या है, ये सबको डिस्प्लेस करेगा। मैंने मैग्नीशियम सल्फेट में अगर कैल्शियम डालेंगे तो मैग्नीशियम क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। उसी तरह कॉपर सल्फेट में आयरन डालेंगे तो कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, आयरन सल्फेट हो जाएगा सॉल्यूशन, राइट। तो इस तरह से हमने अरेंज कर दिया। दूसरा क्वेश्चन में कहा आपको ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अरेंज दिस मेटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। सभी इलेक्ट्रोड का हमें दिया हुआ है। देखो, पोटासियम को इलेक्ट्रॉन लेने की पावर सबसे कम है, पोटासियम के प्लस से के सबसे कम है, और सबसे ज्यादा किसको, Ag प्लस Ag का, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता है, नहीं, तो जो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है इनको देना चाहता है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जितना कम होगा वो उतना अधिक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगा वह रिड्यूसिंग नहीं होगा, वह ऑक्सीडाइजिंग होगा। वही हमने लिख दिया। इट इज एक्सपेरिमेंटल दैट lower the reduction potential value then stronger the reducing power. इस तरह से potassium is strongest reducing and silver is least, so order is this. अरेंज कर दिया, क्लियर है? देख लीजिए।